नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सिया राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है पुनः एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो भारत से जुड़ी हुई है। जी हाँ, अपने भारत से। अपने भारत के नाम के पीछे क्या कहानी है, इस कहानी में आपको मैं आगे बताऊंगा। अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा, वो आज आपको इस कथा में मालूम पड़ेगा। जी हाँ, तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और कहानी पसंद आए तो उसमें राधे राधे या जय सिया राम या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये अपने भारत देश से जुड़ी कहानी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी। जी दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र का नाम सबने सुना होगा। विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से ब्राह्मणत्व किया था। अपने कर्मों के हिसाब से वो ब्राह्मण बने थे। दोस्तों, उनको महर्षि विश्वामित्र की पदवी दी गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, लेकिन उनके मन में एक लालसा थी ब्रह्म ऋषि बनने की। जी हाँ, ब्रह्म ऋषि बनने की। तो दोस्तों, विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि बनने के लिए घोर तपस्या की, कड़ी तपस्या की। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए जंगल में हजारों साल तक उनकी तपस्या चलती रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। देवराज इंद्र को लगा कि ये ऋषि अपनी तपस्या के बल से मेरे सिंहासन को ले लेगा, इस ब्रह्मा जी से मांग लेगा। तो उनको ये डर सताने लगा। इसलिए महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने मेनका को पृथ्वीलोक पर उतारा। दोस्तों, मेनका विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए ज़मीन पे आई। उन्होंने तपस्या करते हुए महर्षि विश्वामित्र को नाना प्रकार से रिझाया, अपने हुस्न का जादू बिखेरा, अपने शरीर का उन्होंने जो करने सकती थी उसने कोशिश की, और आखिरकार वह अपने इस कार्य में निपुण निकली और उन्होंने ऋषि की तपस्या भंग की। जब तपस्या से विश्वामित्र ने उठ के देखा कि सामने मेनका खड़ी है, तो मेनका को देखकर वो उनके ऊपर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, हे कन्या, मैं आपके ऊपर मोहित हो गया हूँ, आप मेरी कुटिया में चले। इस प्रकार उन्होंने मेनका को अपनी कुटिया में लेके गए और उनके रूप यौवन में इतने सम्मोहित हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि वो तपस्या कर रहे थे और ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, मेनका और विश्वामित्र के मिलन से उनको एक पुत्री पैदा होती है। जब पुत्री पैदा होती है तो विश्वामित्र को ज्ञान आता है कि भाई, मैं कहाँ क्या बनने वाला था और मुझे कहाँ फंसा दिया। उन्होंने देवताओं की, इंद्र की अपनी शक्ति से, अपनी ऋषि शक्ति से पता लगा दिया कि ये इंद्र की चाल है, और इंद्र के ऊपर बहुत गुस्सा किया। इससे इंद्र घबरा गया। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने मेनका के ऊपर
कुछ भी गुस्सा नहीं किया और उसको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। मेनका वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसका काम हो गया था। अब ऋषि के सामने उस कन्या का था कि भी इस कन्या का क्या करे, जो विश्वामित्र और मेनका के साथ रहने से पैदा हुई थी। तो विश्वामित्र ने वो कन्या ऋषि कण्व के दरवाजे पे छोड़ दी। उनको ये नहीं पता था कि ऋषि कण्व वहाँ है नहीं, आश्रम में नहीं थे। तो उन्होंने उस कन्या की देखभाल एक शकुंत नाम के पक्षी ने की, और जब कण्व ऋषि वहाँ आए तो उस कन्या को देखा और साथ में उस पक्षी को भी देखा। उससे उस ऋषि ने उनका नाम शकुंतला रखा। शकुंतला धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अपने रूप यौवन में इतनी खूबसूरत थी कि वो मेनका को भी टक्कर देती थी। बहुत ही खूबसूरत कन्या थी। वह ऋषि के आश्रम पे ही खेलती, इधर उधर सखी सहेलियों के साथ मटर गश्ती करती रहती थी। धीरे धीरे वो जवान हो गई। दोस्तों, एक दिन ऋषि कण्व कुछ काम से बाहर गए थे, तब उस आश्रम के पास राजा दुष्यंत आखेट के लिए आए। तो नज़दीक में ऋषि कण्व का आश्रम देख के वहाँ ऋषि कण्व के दर्शन के लिए वहाँ उस कुटिया की आश्रम की तरफ आए। जब ऋषि को अंदर से आवाज़ लगाई तो ऋषि तो अंदर थे नहीं, तो अंदर कुटिया के अंदर से खूबसूरत कन्या बाहर निकली जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला ने कहा कि ऋषिवर तो पूजा के सामग्री के लिए काफ़ी दूर गए हैं, काफ़ी दिनों से आएंगे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बस क्या था, दुष्यंत ने जब उस रूप यौवन नारी को, खूबसूरत नारी को देखा तो देखते ही सम्मोहित हो गए। उन्होंने पहले तो उस कन्या से पानी मांगा। जब उस कन्या ने पानी पिलाया तो पास में बिठाकर उस कन्या को कहने लगी, दुष्यंत कहने लगे कि हे शकुंतला, मैं कुछ आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। मैं आपके रूप जाल से मोहित हो गया हूँ, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कन्या ने कहा कि अभी गुरुवर घर पे नहीं है और उनकी हाजिरी के बगैर ये सब गलत होगा। तब दुष्यंत ऋषि ने उन्हें समझाया कि गंधर्व विवाह हमारे राजघरानों में जायज़ है, तो हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं। उसके बाद उपयुक्त मुहूर्त देख के हम आपको हमारी राजधानी ले जाएंगे। इस पर शकुंतला ने कहा कि जब आपके हिसाब से आप बहुत बड़े राजा हैं, ज्ञानी भी लगते हैं, तो जब आप ये चीज़ कह रहे हैं तो मैं ये मान लेती हूँ। और उन्होंने स्वीकार कर दिया शादी का प्रस्ताव। दोनों ने गंधर्व विवाह कर दिया, शकुंतला और दुष्यंत ने। और शकुंतला और दुष्यंत वहाँ आश्रम पे, क्योंकि गुरुवर तो थे नहीं, वो आश्रम पे ही रहे और अब एक पति पत्नी की तरह रहे। फिर कुछ दिनों के बाद दुष्यंत को याद आया कि भाई मेरा एक राज्य भी है और मुझे वहाँ का देखभाल की करना है। तो शकुंतला से बोले, और शकुंतला दोस्तों इन दिनों में गर्भवती भी हो गई थी। तो दुष्यंत ने उनसे कहा कि मैं
राजधानी जाता हूँ और फिर वहाँ से आपको उचित मुहूर्त देख के बाइज्जत स्वागत करके आपको यहाँ से ले जाऊँगा। ये वचन दे के राजा दुष्यंत वहाँ से चले जाते हैं। इधर जब ऋषि कर्ण आते हैं तब शकुंतला शर्मा के उनके सामने नहीं जाती है, वो छुपती फिरती है और अपने पिता के सामने भी नहीं जाती। तब ऋषि ने अपनी ऋषि शक्ति से, अपनी कर्म शक्ति से जब उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो उन्होंने देखा कि दुष्यंत और शकुंतला की शादी हो गई है। इस पर ऋषि ने कहा कि हे बेटा, आपने जो ये काम किया है ये कुछ भी गलत नहीं है, ये हमारे रीति रिवाज से शास्त्रार्थ है। गंधर्व विवाह करना एक उचित माना गया है, इसके लिए आपको शर्माने की, आपको अपने आप को अपमानित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऋषि के मुंह से ऐसे वचन शकुंतला ने सुने तो उनका मन शांत हो गया। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुष्यंत राजा हस्तिनापुर के राजा थे। हाँ, राजा हस्तिनापुर के राजा, जो हस्तिनापुर महाभारत के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा दुष्यंत हुए थे। तो दोस्तों, फिर कहानी में लौटता हूँ। जब ऋषि ने उनको आश्वासन दिया कि ये बेटा, आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, तो वो शांत हो जाती है। उधर ऋषिवर जंगल में पूजा पाठ के लिए फूल लेने को जाते हैं। तब शकुंतला आश्रम के द्वार पर एक टकी बैठी बैठी अपने पति दुष्यंत का ध्यान में मगन हो जाती है। उनकी याद में इतनी खो जाती है कि उस कुटिया में ऋषि दुर्वासा ऋषि कर्ण से मिलने को आए। जब उन्होंने कर्ण ऋषि को आवाज़ लगाई, शकुंतला को 2-3 बार आवाज़ दी, और जब शकुंतला ने उनके सामने भी नहीं देखा तो ऋषि दुर्वासा गुस्से में लाल पीला हो गए और उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि हे कन्या, तू जिस किसी के बारे में सोच रही है वो तुम्हें तुरंत भूल जाएगा, वो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करेगा और वो तुम्हें भूल जाएगा। तब शकुंतला को होश आता है तो उनके पैरों में गिर जाती है। बोला, हे ऋषिवर, आज दिन तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, कुछ गलत काम नहीं किया। मैं अपने पति की योग में, अपने पति की याद में खो गई थी। मुझे ध्यान नहीं रहा कि आप दरवाजे पे आए। मुझे माफ़ करे, मुझे क्षमा करे गुरुवर, मेरी से अनजाने में ये गलती हो गई है। इससे दुर्वासा ऋषि का गुस्सा कुछ शांत हो जाता है और वो उन्हें बताते हैं कि जब तुम कुछ अपने पति की दी हुई चीज़ को उनको दिखाओगी तो वो तुम्हें याद कर लेगा और सब उसको याद आ जाएगा। तो दोस्तों, जब दुष्यंत ऋषि कुटिया से गए थे तो जाते जाते उन्होंने अपनी राज मुद्रा उस शकुंतला को दी थी याद के रूप में कि ये अपने पास में रखना। वो राज मुद्रा उसने अपने उंगली में पहन ली थी। तो दोस्तों, दुर्वासा ऋषि वहाँ से वापस श्राप का कुछ निवारण करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर जब ऋषि कर्ण वो वापस आते हैं और अपने आश्रम में लौटते हैं तो उनको याद आता है कि अपनी बेटी शकुंतला बच्चे को जन्म देने वाली है, तो यहाँ उनका रहना ठीक नहीं। तो अपने आश्रम की एक सेविका गौतमी नाम की बुढ़िया को बुला के बताते कि आप कुछ छीलो सपाटों के साथ में
इसको हस्तिनापुर लेके जाओ और राजा को सौंप दो। बेटी का अभी पिता के घर ज़्यादा रहना शास्त्रों के हिसाब से भी, दुनिया के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से सही नहीं है। तो वो गौतमी और शकुंतला और कुछ उनके गुरु भाई साथ में हो लिए, पैदल जा रहे थे दोस्तों। सबको प्यास लगी तो एक तालाब देख के सब ने पानी पिया। जब शकुंतला भी पानी पीने के लिए झुकी और अपनी अंजलि पानी में डुबाई तो दोस्तों वो दुष्यंत की दी हुई अंगूठी उस सरोवर में गिर जाती है और उसका इस चीज़ का उसको ध्यान नहीं रहता। फिर क्या था दोस्तों, सब वापस हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद राजा के सामने खड़े होते हैं। राजा को बताते हैं, राजा को जाके शकुंतला प्रणाम करती है और बोलती है, हे पतिदेव, आप इतने दिन आए नहीं तो मैं स्वयं ही आ गई। ये सुन के दुष्यंत आग बबूला हो जाते हैं। बोलते, कौन सी पत्नी, कौन सी, मैंने तो तुम्हारे से कोई शादी नहीं की, मैं तो तुमको जानता तक नहीं। ये सुन के शकुंतला बड़ी आहत होती है, पर वो गौतमी और जो उनके गुरु भाई आए थे वो तो उनको छोड़ के चले जाते हैं कि भाई इनको वापस आश्रम में ले जाना ठीक नहीं। यहाँ पे एक राज दरबारी खड़ा होता है दुष्यंत के सामने और बोलते हैं, हे राजन, मैं इस कन्या को अपने घर में प्रसव जब तक नहीं होता है, जब तक ये बच्चे को जन्म नहीं देती है, एक इंसानियत के खातिर मैं इनको घर पे लेके जाता हूँ। जब इनका प्रसव हो जाएगा, इनको बच्चा हो जाएगा तो इनको इनके हाल पे छोड़ देंगे। जब दोस्तों वो राज दरबारी उस शकुंतला को लेके अपने घर की तरफ रवाना होता है तो रास्ते में आसमान से मेनका उतरती है और उसको उठाकर, अपनी बेटी को उठाकर ले जाती है और उसे ले जाता देख वो दरबारी शांत हो जाता है। उसको पता ही नहीं पड़ता कि ये क्या हो गया। दोस्तों उधर राज दरबार में एक दिन कुछ दरबारी लोग एक मछुआरे को पकड़ के लेके आते हैं और उनको राज मुद्रा छुड़ाने के आरोप में उनको लेके आते हैं और सामने राजा के सामने खड़ा करते हैं कि हे राजन, इस मछुआरे ने राजद्रोह किया है, इन्होंने राज मुद्रा चुराई है। ये सोनार को बेचने गया था और हाथों हाथ पकड़ा गया। जब वो मुद्रा दुष्यंत ने हाथ में लेके देखी तो उनको सब वृतांत याद आ गया कि ये मुद्रा तो मैंने शकुंतला को दी थी और शकुंतला से मैंने गंधर्व विवाह किया था। ये सोच के बहुत उनको पछतावा होता है और उस राज दरबारी को बुला के पूछते हैं कि हे दरबारी, मेरी पत्नी का, मेरी शकुंतला का क्या हुआ, वो कहाँ है? तब उस दरबारी ने बताया कि हे राजन, मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। जब मैं यहाँ से मेरे घर पे उनको लेके जा रहा था तो आसमान से एक अप्सरा उतरी और उन्हें अपने साथ ले गई। ये सोचकर राजा दुष्यंत बड़े ही दुखी हुए। इधर दोस्तों शकुंतला के योग में पूरे 6 साल बीत गए थे। दोस्तों इधर देवता और दानवों के बीच युद्ध की घोषणा हो जाती है। इससे इंद्र घबरा के अपने एक दूत को राजा दुष्यंत के पास हस्तिनापुर भेजता है और कहता है कि हे राजन, देवता और दानवों के बीच भीषण युद्ध होने वाला है, उसमें आपकी भागीदारी चाहिए, आपकी मदद चाहिए। इंद्र के दूत की ये बात सुनकर राजा दुष्यंत राजी होते हैं और देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध होता है दोस्तों, और आखिरकार
विजय देवताओं की होती है और दानवों की करारी हार होती है। युद्ध के बाद इंद्र ने राजा दुष्यंत को एक विमान में बिठाकर पृथ्वी पर एक अज्ञात स्थान पर उतार के वो लोग चले जाते हैं। जब राजा इधर उधर देखता है तो एक दूर से ऋषि का आश्रम नज़र आता है। वो ऋषि मारिच का आश्रम था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब अप्सरा मेनका उसको लेके गई थी शकुंतला को, तब उन्होंने उसे वहाँ से ऋषि मारिच के आश्रम पे छोड़ दिया था। ऋषि मारिच के आश्रम पे उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म लिया जो बहुत ही ताकतवर था। ऋषि मारिच की देख रेख में उसका पालन पोषण हो रहा था। वो उसका पुत्र, शकुंतला का पुत्र, इतना ताकतवर था कि वो जानवरों से, हाथी से और शेरों से खेलता रहता था। वो यहाँ तक कि शेरों को अपने गोद में बिठाकर उनके दांत तक गिन लिया करता था और उनको कान पकड़ के उठक बैठक लगाया करता था। दोस्तों खूंखार जानवर से खेलने वाला वो उसका दुष्यंत का पुत्र ताकतवर था। तो उन्होंने उस पुत्र का नाम ऋषिवर ने भारत दिया था दोस्तों। और भरत के नाम से धीरे धीरे भारत पड़ा और वही भारत जो हम रहते हैं, इस प्रकार हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। तो दोस्तों जब दूर से मारिच ऋषि का आश्रम देखा तो दुष्यंत राजा वहाँ आए और उस बच्चे को खेलता हुआ देखा जो शेरों से खेल रहा था। तब उनको डर लगा कि भाई कहीं शेर उनको काट ना ले, तो उसको पकड़ने के लिए दौड़े। तो उस ऋषि कन्याओं ने उन्हें रोक दिया कि आप इनसे हाथ मत लगाना, इस बच्चे को हाथ नहीं लगाना। अगर हाथ लगाया तो इसके हाथ में एक ऋषिवर ने ऐसा यंत्र बनाया है जो इसके माता पिता को छोड़कर अगर कोई अज्ञात आदमी इसको हाथ लगाएगा तो वो सांप बन जाएगा। इस प्रकार फिर भी वो राजा दुष्यंत नहीं मानते हैं और उसको बच्चे को उठा के गोद में उठा लेते हैं। और उनको जब कुछ नहीं होता तो ऋषि कन्याएं अचंभित हो जाती है कि ऋषि कन्याओं को शकुंतला ने पहले ही बता दिया था कि इसका पिता ज़रूर आएगा और जब इसको हाथ छुएगा तो उसको जब कुछ नहीं होए तो समझ जाना कि वो राजा दुष्यंत ही है। वो ऋषि कन्याएं दुष्यंत को अपने आश्रम में ले जाती है और फिर शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है। तो इस कहानी को दुष्यंत और शकुंतला के मिलन पे ही विराम देता हूँ। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हर हर महादेव लिखे, जय जय श्री राम लिखे।